दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 730 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई आउटलाइंस के माध्यम से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह राहत की एक बड़ी खबर है कि यूक्रेन के घमासान वाले शहर सूमी में फंसे करीब 700 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली। यह सफलता इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि कभी रूस तो कभी यूक्रेन युद्ध विराम के लिए बनी सहमति का उल्लंघन कर रहे थे। इससे सूमी में फंसे भारतीय छात्रों की मुसीबत बढ़ रही थी। उन्हें संकट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से बात करनी पड़ी बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि को इन दोनों देशों के रवैये पर आपत्ति भी जतानी पड़ी। रूस और यूक्रेन के हमले के बाद वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित बचाकर लाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शुरुआती दिनों में कोई देश युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं था, और यदि कभी वे तैयार भी होते तो उसके प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। ऐसे हालात में 17,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकालकर लाना एक बड़ा काम है। इस काम को किस तरह सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई इससे समझा जा सकता है कि इसके लिए न केवल 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया बल्कि भारतीय वायुसेना की भी सेवाएं ली गई। चेंज। भारत ने एक बार फिर यह साबित किया कि वह युद्ध अथवा अन्य किसी आपदा में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में कोई कसर नहीं रखता। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में भी उसने यही किया, और वह भी तब जब कई देशों ने अपने लोगों को वहां से निकालने के मामले में हाथ खड़े कर दिए थे। भारत ने कुछ वर्ष पहले ऐसा ही काम यमन में ऑपरेशन राहत के तहत किया था। तब तो उसने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा समेत 2 दर्जन देशों के नागरिकों को भी वहां से निकाला था। ऐसे अभियान न केवल भारत की बढ़ती क्षमता को रेखांकित करते हैं बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देते हैं कि वह एक बड़ी और
जिम्मेदार शक्ति बन रहा है। चूंकि जिन भी भारतीयों ने यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया था, उन सभी को निकाल लिया गया है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि अब वहां हमारा कोई नागरिक नहीं फंसा होगा। यदि किसी कारण कोई भारतीय वहां रह भी गया होगा तो आशा की जाती है कि उसे भी निकाल लिया जाएगा। यदि यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकालने में सफलता मिली तो भारत की कूटनीतिक सक्रियता के कारण निसंदेह भारत की भूमिका वहां समाप्त नहीं हो जाती। उसे इसके लिए प्रयत्न जारी रखने चाहिए कि यूक्रेन में युद्ध विराम हो और दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने के लिए आगे आएं। चेंज। हरियाणा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर कादियान का निलंबन निरस्त करने का प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित होने से यह स्पष्ट हो गया कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। दोनों पक्षों ने सीमा का उल्लंघन किया था, दोनों ने इसे स्वीकार किया, बात बन गई। वैसे बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 का विरोध करते हुए उसकी प्रतियां सदन में फाड़ दी थीं। विधेयक की प्रतियां फाड़ने के कारण सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके निलंबन का प्रस्ताव रखा गया और कादियान निलंबित कर दिए गए। निश्चित रूप से कादियान का आचरण स्वस्थ और मर्यादा के अनुरूप नहीं था, लेकिन जब हरियाणा के कांग्रेस के सदस्य विधेयक का विरोध कर रहे थे तो सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह कथन भी गरिमा के अनुकूल नहीं था कि प्रतिपक्ष के लोग मतांतरण के लिए स्वतंत्र हैं। संयोगवश नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस दिन सदन में नहीं थे। जब वह सदन में आए तो उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं से बात की। अपने विधायक रघुवीर कादियान से भी बात की। कादियान ने कहा कि उन्होंने क्षणिक उत्तेजना में विधेयक की प्रतियां फाड़ी थीं, क्योंकि मुख्यमंत्री की टिप्पणी ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया था। अब प्रश्न यह उठा कि पहले मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की या कादियान ने प्रतियां फाड़ी। रिकॉर्डिंग देखी गई तो स्पष्ट हो गया कि पहले मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने खेद जताया तो कादियान ने भी क्षमा याचना कर ली। निलंबन निरस्त करने का प्रस्ताव लाया गया जो पारित हो गया। यदि दोनों पक्ष संयम रखते तो विधेयक पर विमर्श होता जो आवश्यक था। सदन के सदस्यों को चाहे वे सत्ता पक्ष के हों अथवा
प्रतिपक्ष के। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि सदन में अनावश्यक विवाद पर समय न नष्ट किया जाए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।